बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का तीसरा अध्याय जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? यानी कि ये जो पुस्तक लिखी उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है केतकर। फिर अगला है, जाति पूर्वाग्रह से संबंधित सैकड़ों कहावतें की चर्चा की है, यानी कि किसने करी है? तो वो है नर्मदेश्वर प्रसाद। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है तो वो कुल जनसंख्या है 14.6%, 16.6%। फिर अगला है, संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया? तो धारा थी 341। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया? तो वो है 342 धारा में अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है। राजस्थान में कितने जनजातीय समूह निवास करते हैं? यानी कि राजस्थान में कुल कितने जनजातीय समूह हैं? तो वो है 12 समूह। संविधान की कौन सी धारा में पिछड़े वर्गों की स्थिति का जायजा लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है? यानी कि कौन सी धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति के बारे में जान सकता है? तो वो है धारा 340। फिर है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल। फिर है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन 1977 में चुनाव के बाद किया गया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब दी थी? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1982 में दी थी। संविधान की धारा 15(4) व 16(4) के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता? यानी कि संविधान की तरफ से कितने प्रतिशत आरक्षण को आरक्षित या किसी के लिए रक्षित किया जा सकता है? तो वो है 50%। भारतीय संविधान की धारा 30 में अल्पसंख्यकों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो वो है 2। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी में किस सन में सम्मिलित किया गया था? तो वो है 2014 में जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो वो था 1992 में। कौन सा समाजशास्त्री पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधार मानते हैं? तो वो है जॉर्ज पीटर मुर्डॉक। आईपीयू की रिपोर्ट 2015 के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है 103वां स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने निःशक्त जनों या विशेष योग्य जन की जनसंख्या कितनी है? तो है 2.68 करोड़। नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक का नाम बताइए। तो नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक का नाम द माइथ ऑफ कास्ट सिस्टम है। फिर अगला है, राजस्थान में कितनी अनुसूचित जाति समूह निवास करती हैं? तो राजस्थान में 59 अनुसूचित जातियां समूह निवास करती हैं। राजस्थान में कितनी जनजातीय समूह निवास करते हैं? तो राजस्थान में 12 जनजातीय समूह निवास करते हैं। पिछड़े वर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। पिछड़े वर्ग से आशय समाज में निवास करने वाले उन वर्गों से हैं जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक नियोग्यताओं के कारण समाज में अन्य वर्ग की तुलना में नीचे स्तर पर है। यानी कि जिनका सभी क्षेत्र से जो निम्न श्रेणी में आते हैं तो उन्हें पिछड़े वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है। आंध्र बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार क्यों मानते हैं? तो आंध्र बिताई कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार जाति के संदर्भ पिछड़े वर्ग मध्यम कृषक एवं व्यवसायी जातियां हैं जो शिक्षा व
नौकरी में उच्च जातियों से समाज में पीछे रह गए हैं। फिर भारत को लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षण क्यों माना जाता है, यानी कि लोकतंत्रात्मक भावना से जुड़ा हुआ है या उनकी रक्षा करने वाला क्यों माना जाता है। तो भारत को लोकतंत्रात्मक भावनाओं का संरक्षण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भेदभाव तथा अपवर्जन से किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर सभी को एक समान माना जाता है। भारतीय संविधान की किन धाराओं में अल्पसंख्यकों का विवरण दिया गया है। तो भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 तथा 35 ए और 35 बी में अल्पसंख्यकों का स्पष्ट विवरण दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 में किन दो योजनाओं को जोड़ा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 में दो योजनाओं का समावेश किया गया है जो निम्न प्रकार से है। पहला है शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम लागू किए गए, और दूसरा है मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के मध्य आरंभ की गई। फिर अर्थशास्त्री सिल्विया ने महिला असमानता के संदर्भ में क्या कहा। तो अर्थशास्त्री सिल्विया ने हॉलिट ने अमेरिका में कामकाजी महिलाओं के समक्ष क्रूर दुविधा की अनेक परतें खोली। 1982 में किस बाल स्त्री ने महिला सामाजिक असमानता पर पुस्तक लिखी और उन्होंने उसमें क्या कहा था। तो 1882 में ताराबाई शिंदे ने महिला सामाजिक असमानता पर स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया था। फिर निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 9 में निःशक्त जनों की क्या परिभाषा दी गई है। तो निःशक्त जन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40% पीड़ित हो, यानी कि जो अपने शारीरिक अंगों से 40% पीड़ित हो तो उसे निःशक्त जन के अंतर्गत गिना जाता है। तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है बस, और इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इनको याद भी करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।